ओम शांति। आज आप सबके लिए एक बहुत ही गहरी सब्जेक्ट लेके आई हूँ और बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। टॉपिक का नाम है हम अपने घर की ऊर्जा को कैसे पहचानें और इसको कैसे दूर करें। तो चलिए इस पर हम आप सबको बताने जा रहे हैं। सिर्फ आप अपनी दृष्टि और अनुभव से ही घर की एनर्जी को पहचान सकते हैं। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने बनाया है, आप इसको सुनना। घर की ऊर्जा होती क्या है, पहले तो ये हमें समझना होगा कि ऊर्जा होता क्या है। हर घर का एक अपना ही फ्रिक्वेंसी और ऑरा होता है। जैसे लोगों की वाइब्रेशन होती है, और अगर अच्छे लोग का वाइब्रेशन होता है तो अच्छा फील होता है। जब कोई किसी से मिलता है, उसका वाइब्रेशन अच्छा होता है तो उसकी फीलिंग भी अच्छी आने लगती है। ठीक उसी प्रकार आपके अगर घर की ऊर्जा अच्छी होती है तो वो अच्छा महसूस होने लगता है, स्मूथ महसूस होने लगता है। तो घर भी एक लिविंग स्पेस है जहाँ पे वाइब्रेशन का महसूसता होता है, जो हमारे इमोशन और सोच से एब्जॉर्ब करता है। हमारा घर हमारे इमोशन और सोच को एब्जॉर्ब करता है। अगर घर की ऊर्जा सही है तो मन शांत रहता है, काम स्मूथली होती है, रिश्ते प्यारे बनते हैं। और अगर ऊर्जा हमारी इधर उधर होती है, कमज़ोर होती है, तो चिंता बढ़ने लगती है, बेवजह गुस्सा, और घर में हलचल मच जाती है, बेचैनी सी महसूस होती है। पार्ट 2, घर की ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे। सुबह उठते ही मन की स्थिति कैसी होती है। अगर घर की ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे, अगर मन की स्थिति सही होती है, सबसे पहले इसका पहचान कैसे होगा। मन की स्थिति का पहचान, अगर आप सुबह उठते हैं और आपका मन बिल्कुल पॉजिटिव फील करता है, मतलब आपका सब कुछ हल्कापन महसूस होता है, सुबह उठकर फ्रेशनेस महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि घर की ऊर्जा बहुत अच्छी है। और उठते ही मन आपका खुश होने लगता है, और ज्यों ही आपका मन बोझिल होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, उदासी आने लगती है, तो वाइब्रेशन घर का लो है, जिससे ये सब कमज़ोर महसूस होने लगते हैं। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग ये समझें कि घर की ऊर्जा को कैसे पहचानें। उसका पहला था पार्ट 2 के 1 का था सुबह उठते ही मन की स्थिति कैसी होती है। फिर दूसरा है घर में आवाज़ का प्रभाव। अगर घर में हंसी खुशी बातचीत होती है तो घर हल्कापन हो जाता है, और घर में उसका बहुत ही स्मूथनेस महसूस होने लगती है, और घर की ऊर्जा भी शुद्ध होने लगती है। लेकिन अगर थोड़ा भी उल्टा पुल्टा बात होता है, अग्रेसिव बातें होने लगे, तनाव आने लगेगा, तो क्या होता है कि एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है और घर का माहौल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तीसरा है पौधे और प्राकृतिक पर भी इसकी असर होती है। घर में पौधे हरे भरे हो रहने का रीज़न होता है कि आपका वाइब्रेशन अच्छा है। अगर पौधे सूखने लगे तो समझ लीजिए कि वाइब्रेशन लो हो गया, एनर्जी लो हो गया है और अच्छा नहीं है। चौथा है चीज़ों का टूटना या ख़राब होना। तो जैसे कि सिंपल बातें हैं कि हमारे घर की ऊर्जा के कारण कितनी सारी बातें होती है। तो कभी कभी होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेवजह ख़राब होने लगता है। जैसे लाइट है, बल्ब है, अचानक से वो बंद हो जाएगा। कभी कभी मोबाइल बंद हो जाता है, कभी किचन के सामान है, रोज़मर्रा का सामान है, वो ख़राब बहुत जल्दी होने लगता है। इसका अर्थ है कि हमारे ही घर का एनर्जी जो है डिस्टर्ब हो गया है, मतलब लो हो चुका था। इसीलिए वो सब निशानी है और दिख रहा है कि हमारा घर का सुकून जो है समाप्त हो रहा है और सामान खराब होना शुरू हो जाता है।
5वां है घर में मेहमान का अनुभव। अगर कोई लोग आए और आते ही आपके घर के ऊर्जा फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है और तुरंत बोलता है अरे कितना अच्छा लगता है, सुकून लगता है आपके घर में आते ही। वाइब्रेशन पावरफुल है आपके घर का, तो इट मीन्स कि आपके घर का जो ऊर्जा है वो बहुत ही हाई है, बहुत पावरफुल है। तो चलिए आज हम इतना ही समझाते हैं और कल फिर हम इसके पार्ट 3 को लेके आएंगे कि घर की ऊर्जा को कैसे सुधारें। ये तो हो गया हमारा कि हमारे घर की ऊर्जा कैसा था, क्या है, इससे क्या क्या होता है। और अब कल हम लेके इसका कंटिन्यू करेंगे, कल पार्ट 3 कि घर की ऊर्जा को कैसे सुधारें। तो चलिए आप सब इसको प्यार से सुनना और प्लीज़ आप अपने चैनल को एक जगह देना। तेरी